and all my friends. Welcome in your YouTube channel. Yes, definitely this is your YouTube channel. This is not my channel. तो समय जाया न करते हुए कल जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे उस हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हम कुछ आगे चर्चा करते हैं। तो कल जहाँ तक मुझे याद है, कल हम फिलॉसफी के बेसिक इंट्रोडक्शन है, दर्शन शास्त्र की जो परिभाषाएं हैं, हम उस पर बात कर रहे थे। हमने क्या बात की थी कि दर्शन शास्त्र को परिभाषित कैसे किया जाए। क्या दर्शन शास्त्र को परिभाषित करना कठिन है? कठिन तो है, किंतु असंभव नहीं। कारण क्या है कि दर्शन शास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। हम कहते हैं द रूट एंड फ्रूट ऑफ एवरी साइंस इज फिलोसफी। प्लेटो ने कहा है दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। जहाँ पर विज्ञान आदि विषयों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहीं से दर्शन का विषय क्षेत्र प्रारंभ होता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो दर्शन का कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, या यूँ कहे समस्त जो एरियाज हैं, पूरे जो क्षेत्र हैं, वो सारे के सारे जो दर्शन के ही विषय क्षेत्र हैं। फिजिकल वर्ल्ड से लेकर मेटाफिजिकल इशूज तक की जो क्षेत्र है वो निर्विवाद रूप से दर्शन का क्षेत्र है। अब ये फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय होता नहीं है। तो फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास साइंस है, जिसे आप भौतिकी शास्त्र फिजिक्स के नाम से जानते हैं। फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया जाता है, बहुत सारे लॉज होंगे, आपने जाना होगा। तो वहीं तक बातें समाप्त नहीं हो जाती। फिलॉसफी में हम इस बात पर भी विचार करते हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड से परे भी कुछ है क्या, जिसे हम ट्रांसडेंटल वर्ल्ड कहते हैं। इमानुएल कांट के शब्दों में जिसे हम ल्यूमिना कहते हैं, अनुभवातीत विषय जिसे कहा जाता है, जिसका हमें अनुभव नहीं होता, ये अनुभव के परे है। तो क्या कुछ ऐसा भी है? निश्चित रूप में है। हमारे साहित्य, हमारे दर्शन, हमारे वेद उपनिषद में ऐसे ज्ञान के भंडार भरे पड़े। हम ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, उचित अनुचित, नैतिक मान्यताओं, सामाजिक रीति रिवाजों की बात करते हैं। आखिर इन सब बातों का आधार क्या है? क्या ये सारी बातें आधारहीन हैं? नहीं, इन समस्त बातों का कुछ न कुछ आधार होगा। वो आधार कौन है? वो आधार क्या मानव द्वारा निर्मित है, या वो आधार प्राकृतिक है, या दैवीय शक्ति है, जो भी। तो हम ये बात करते हैं कि अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे वो दर्शन के विषय क्षेत्र को लेकर बात कर रहे थे। सीधी शब्दों में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी विषय नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कि लगाव दर्शन से ना हो। क्योंकि किसी भी विषय की पूर्णता दर्शन में ही आकर पूरी होती है। चाहे आप इतिहास की बात करें, साहित्य की बात करें, विज्ञान की बात करें, आजकल प्रबंध शास्त्र मैनेजमेंट की बातें करते हैं, वहाँ भी हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं। मीडिया की अगर बात करें तो वहाँ भी हम मीडिया एथिक्स की बात करते हैं, हम कॉरपोरेट एथिक्स की बात करते हैं। तो बिना इथिकल वैल्यू के, बिना फिलोसॉफिकल वैल्यू के आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अब जीवन पर आते हैं तो जीवन क्या है, क्या समझते हैं जीवन से? क्या जन्म लेना, पढ़ना, एक नौकरी पा लेना, शादी कर लेना, क्या यही आपकी जीवन है? क्या जीवन की परिभाषा में हम यही कह सकते हैं? बहुत ही सीमित। अगर इसे कोई परिभाषा कहता है या इस रूप में कोई जीवन को परिभाषित करता है तो वो जीवन की बहुत सीमित व्याख्या कर रहा है। जीवन का अर्थ है मूल्य, वैल्यू से है कि आपके जीवन का क्या मूल्य है। आप जितने अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा आप समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? आप किसी के बेटे होते हैं, आप किसी के पति होते हैं, आप किसी के पिता होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, वॉटेवर जो भी मतलब डायमेंशन हो, लेकिन आप समाज के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं। यही आपकी वैल्यू को दर्शाता है। लेकिन दुख की बात यह है
कि आज जो हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, आज का जो शिक्षा का जो माहौल है, यह कॉरपोरेट शिक्षा की ओर हम लोग तेज़ी से भाग रहे हैं। हम रोज़गार के लिए पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। माता पिता शुरुआत से ही यह तय कर देते हैं कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या बनेंगे। वो यह तय बाद में करते हैं कि मेरे बच्चे एक अच्छे इंसान बने, लेकिन वो डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में पहले से ही अपने बच्चों को देखना पसंद करने लगते हैं। हालांकि बच्चे की क्या इच्छा है, बच्चे की क्या भी रुचि होगी, बच्चा का एरिया ऑफ थिंकिंग क्या होगा, इन बातों से अभी दूर दूर तक मुझे लगता है अभिभावकों को इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हालांकि यहाँ कुछ अच्छी बातें भी हैं। आजकल के अभिभावक इस बात को समझने लगे हैं, हमारा सोसाइटी, हमारा समाज समझने लगा है कि बच्चों को उनके अभिरुचि के हिसाब से पढ़ने लिखने का अवसर दिया जाना चाहिए। हर बात का डिसीजन गार्जियन को खुद से नहीं लेना चाहिए। बच्चों को भी समय देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए, ताकि वो जो चाहते हैं सो अपने जीवन से कर सकें। हाँ, इसमें एक बात ये है कि बच्चे बचपना में गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो गार्जियन को यह गार्जियन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वॉच करे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है सो बच्चों पर डालना सही नहीं है। हाँ, आप वॉच करें, दूर से वॉच करें, कुछ गलत हो रहा हो तो आप टोके पूछें कि क्या कारण है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। मैं कम से कम मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि कोई गार्जियन अपने कोई डिसीजन बच्चों पर थोप दे। अब बात करें भारतीय दर्शन की, तो भारतीय दर्शन मैंने आपको पहले ही कहा कि जीवन जीना सिखाता है। तो ये जो अभी जो मैंने ये सारी बातें जो आपसे शेयर की, तो जीवन जीना या जीवन जीने की कला सिखाना के अंतर्गत ही सारी बातें थी, क्योंकि जीवन कोई 2-3 घंटे की मूवी नहीं है जिससे आप किसी भी तरह जी लेंगे। और अगर आप मूवी की बात करते हैं तो उस मूवी को भी यदि आप देखें तो उस मूवी में भी सिस्टमेटिक ही सारा मतलब शुरुआत से अंत तक एक व्यवस्था के साथ ही जो है चलता है। तो जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है। जीवन में बारंबार आपके उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आपको सुख दुख का सामना करना पड़ेगा, आपको कभी समस्याओं से भी घिरना पड़ सकता है, आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको झकझोर सकती है। कभी कभी आदमी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, अभी आप एकादुका समाज में देखते होंगे। तो दर्शन का काम है उस झंझावात से आपको बचाना। जीवन फिलॉसफी क्या कहता है, भारतीय दर्शन क्या कहता है कि जीवन से ज़्यादा अटैच, लाइफ से ज़्यादा, जीवन से ज़्यादा अटैच रहो ही नहीं, डिटैच रहो। मतलब ये डिटैचमेंट क्या है, मतलब डिटैचमेंट को अगर परिभाषित करें तो बहुत ज़्यादा जो है सो अपेक्षा न रखना। क्यों अपेक्षा न रखना? क्योंकि अगर आप अपेक्षा रखते हैं और अगर वह चीज़ें आपकी पूर्ण नहीं हो पाती है तो आपको घोर निराशा का सामना करना पड़ता है। तो दर्शन का बेसिक मूल मंत्र अगर कोई यह पूछे कि भारतीय दर्शन का कोई एक मूल मंत्र बताए तो वो है डिटैचमेंट। आप सारे कर्तव्य करें, ऐसा नहीं कि आप कर्तव्य आपको नहीं करना है, आपको सारे कर्तव्य करना है, किंतु उस कर्तव्य के फल से अपने आप को जोड़ना नहीं। जैसे हम बात करें, अगर भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी निष्काम कर्म की बात कही। बुद्ध फिलॉसफी पर आते हैं तो गौतम बुद्ध ने भी कर्म करने के उपदेश दिए हैं कि आप कर्म करें, कर्म के अनुरूप आपको फल मिलता है, लेकिन आप उस फल की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने कर्म को करें। सम्यक कर्म, सम्यक वो अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। उस 8 तरह के मार्ग हैं, इन मार्गों पर चलकर आप जो है सो अपने जीवन को जो है सो दुखों से मुक्त कर सकते हैं, अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय दर्शन का बेसिक जो एम है, जो लक्ष्य है, जो उसका मूल मंत्र है, वह है जीवन को दुखों से मुक्त करना या करने का प्रयास करना। ठीक है, अब यह दुख क्या है? दुख कई तरह से हो सकते हैं। आप इसको खुद दर्शन पढ़ने से ज़्यादा महसूस करने का विषय है। आप महसूस करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आपको महसूस नहीं करेंगे तो केमिस्ट्री और दूसरे विषय की तरह आप कोई फार्मूला रट कर चाह लेंगे तो आपको फिलॉसफी से मज़ा नहीं आएगा। फिलॉसफी को अगर मज़े से पढ़ना है
उसमें रुचि जगानी है तो इसे अपनाना होगा और इसे महसूस करना होगा। तब आपको सारी बातें खुलकर आपके सामने आएंगी और आपको यह समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और मुझे यह मेरा एक अच्छा समय है, एक मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि जो कि मैंने इस गूढ़ विषय को, इस सार को हम समझ सके हैं, जो कि समझने में लोगों को काफ़ी समय लग जाते हैं। तो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स को आप, अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं या फिलॉसफी पढ़ने की इच्छा है तो आप यह मान लें कि आप भीड़ से अलग हैं। तो कैसे हम भीड़ से अलग हो सकते हैं? हमारे सोचने के तरीके, हमारे समझने के तरीके, हमारा धैर्य अधिक होना चाहिए, हमारा आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, तभी तो हम दूसरे को संभाल सकते हैं। अगर आप अपने आप से कमजोर रहेंगे तो आप दूसरों को नहीं संभाल पाओगे। इसलिए कहा जाता है, प्लेटो ने भी कहा है कि प्लेटो से एक सवाल पूछा गया था, एक विचार लिया गया था उससे कि राजा किसे बनना चाहिए, किस तरह के लोगों को आप राजा बनाने के लिए आप सजेस्ट करते हैं। तो प्लेटो ने कहा था अ गुड फिलोसोफर बिकम ए गुड किंग। एक अच्छा दार्शनिक ही जो है एक अच्छा राजा हो सकता है। क्यों? क्योंकि दार्शनिक में लोभ नहीं होता है, जीवन से लगाव नहीं होता है, वो किसी तरह की माया, किसी तरह के लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी जो मानवीय बुराइयां हैं, उस मानवीय बुराइयों से दार्शनिक अपने आप को कुछ हद तक तो जरूर बचा लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह की अपवाद नहीं है, लेकिन अगर कोई विशुद्ध दार्शनिक है या दर्शन का छात्र है तो वो इन सब बुराइयों से अपने आप को बचा लेता है, जिससे कि उनका जीवन आगे सफल सुखमय बनने की ओर अग्रसर होता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे हम अपने लेक्चर सीरीज में आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए